वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 जो कि हमारा क्या है, रियल नंबर। इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम to find the SCF of 867 and 255। ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं कि हम करते कैसे हैं स्टेप्स। ठीक है, पहले जो हमारे पास दिया है उसे हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। गिवन डेट हमारे पास क्या दिया है, 867 एंड 255। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम क्या करते हैं कि सिंस क्या है, 867 हमारा क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, 225 से, तो हम क्या मानते हैं, लेट जो हमारा बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं। 867 इज इक्वल टू ए, और बी हमारा क्या है, 255। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम बताए थे कि हम क्या करते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन से, वी नो डेट फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हम क्या बताए थे कि आर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन किससे, बी। ठीक है, और हम आपको बताए थे ए हमारा क्या है, डिवाइडेंड, बी हमारा क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, क्वोशेंट, और आर क्या हमारा, रिमाइंडर। ठीक है, नाउ हमको क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 867 एंड 255 का। तो लिखेंगे बाय यूजिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम इसी स्टेप पे यूज करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसको। तो ए हमारा क्या है, 867 इज इक्वल टू बी हमारा क्या था, 255। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 867 को 255 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा आएगा कितना, 102। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इतना समझ में आया। क्या किए हम, 867 को 255 से डिवाइड कर दिए, कितने टाइम्स गया, 255 इंटू 3 प्लस 102 रिमाइंडर। ठीक है, हमको क्या करना होता है, रिमाइंडर 0 लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या कह सकते हैं, डेट इज 102 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाउ अगेन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब बात आता है इसमें, पहले भी हम बता चुके हैं क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 का डिवाइजर और रिमाइंडर लेते हैं बाय टेकिंग डिवाइजर एंड रिमाइंडर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। इक्वेशन 1 का क्या करते हैं हम, डिवाइजर और रिमाइंडर लेते हैं। तो हमारा क्या है 255
एंड 102। इतना समझ में आया। अब 255 और 102 को इस टर्म में डिवाइड करेंगे, ठीक है, स्प्लिट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 255 इज इक्वल टू 102। कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, कितना होगा, और रिमाइंडर कितना आया 51, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर से हमारा क्या हुआ 51 रिमाइंडर आया जो कि 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 डैट इज 51 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगेन यूज करेंगे हम क्या, यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम डिवाइजर लेंगे इक्वेशन 2 का और रिमाइंडर, ठीक है, बाय टेकिंग डिवाइजर एंड रिमाइंडर ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। क्या क्या है हमारा 102 इज इक्वल टू क्या होगा 51, ये हमारा क्या है 102 एंड 51, ठीक है। क्या करेंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे इसी टर्म में, तो 102 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया 102, तो हमारा क्या है रिमाइंडर 0 जो कि इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए रिमाइंडर जब 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। और कब हुआ, ऑन डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड किए हैं 51। तो हम बताए थे क्या कि जिससे हम डिवाइड करने पे 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस द एचसीएफ ऑफ किसका है 867 एंड 255 इज 51। समझ में आया। इसको हम एक स्टेप में कैसे दिखाए थे, एचसीएफ इज इक्वल टू 867 255 इज इक्वल टू 51। समझ में आया। हम क्या किए हैं, सिंपली जो हमारे पास दिया था उसको एज इट इज हम लिख लिए हैं, ठीक है। फिर हम बताएं कि क्या करते हैं, हम सिंस दिखाते हैं कि 867 क्या हमारा ग्रेटर है 255 से। फिर क्या किए, जो हमारा बड़ा है उसको हम ए मान लेते हैं, जो छोटा है उसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि हमारा यूक्लिड डिवीजन कहता क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 के, और स्मॉलर किससे होना चाहिए बी से, ठीक है। और ये क्या था हमारा डिवाइजर डिवाइडेंड, बी क्या था डिवाइजर, क्यू था क्वेश्चन, प्लस आर क्या था हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हम बताएं हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसके द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 867 एंड 255 का एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली स्प्लिट कर देंगे इस टर्म में। 867 को 255 से डिवाइड किए 3 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना है 102। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। रिमाइंडर जब हमारा क्या है, रिमाइंडर हमको क्या करना है 0 लाना है, ठीक है। तो हम रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, तो हम कह दिए कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या है हमारा 102 है जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो हम क्या करेंगे अगेन यूज कर लेंगे वही चीज़। अब बात आती है कि हम क्या लिए थे डिवाइजर और रिमाइंडर किसका इक्वेशन 1 का। अब सेम मेथड इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से हम 255 को 102 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 51 आया। फिर वही केस आया कि हमारा क्या हुआ 0 नहीं आया, तो हम क्या किए
फिर से रिमाइंडर क्या कर दिखा दिए कि 0 नहीं है 51 है, तो अगेन यूज करेंगे, यहाँ डिवाइजर लेंगे इक्वेशन 2 का, फिर रिमाइंडर लेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे इसी मेथड से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन से, और हमारा लास्ट में क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया। और जो 0 आने पर, कब 0 आया, जब हम 51 से डिवाइड किए 102 से, तो हमारा 51 क्या हो गया, यही हमारा हो गया SCF, जिससे हम डिवाइड करते हैं लास्ट में और 0 आ जाए, वही हमारा क्या SCF हो जाता है। तो हम दिखा दिए द SCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, और एक स्टेप में हमने दिखा दिया कि ये हमारा क्या होता है SCF 867 255 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आया? थैंक यू।